हेलो एवरीवन, ये है पार्ट 2 जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सीआरपीसी के ऐसे टॉपिक्स जिससे बार बार क्वेश्चंस आते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि ये पॉसिबल है क्या, कोई समन्स केस को हम वारंट्स केस में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका ट्रायल कर सकते हैं। हाँ, आंसर है यस। इससे पहले मैम ये होता क्या, थोड़ा रिवाइज करा दो। समन्स केस, वारंट्स केस। समन्स केस में क्या होता है, जो आपका ऑफेंस होती है ना, ऑफेंस का अगर मैक्सिमम पनिशमेंट, ये सब मैक्सिमम पनिशमेंट की बात हो रही है, मैक्सिमम पनिशमेंट अगर आपका 2 साल या 2 साल या 2 साल से कम का होता है, उसको हम बोलते हैं समन्स केस। अब वारंट्स केस क्या हो गया, उसका उल्टा। वारंट्स केस को क्या बोल, ये समन्स एंड वारंट्स, वो वाला समन वारंट इशूइंग ऑफ समन वो नहीं है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस में बात हो रही है, जहां पे समन्स केस मतलब 2 साल या लेस का मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है, एंड वारंट्स केस का मतलब है आपका 2 साल से ज्यादा, 2 ईयर प्लस का मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है। अब क्वेश्चन है, क्योंकि इसका ट्रायल का जो प्रोसीजर होता है ना, वो एकदम अलग है। समन्स केस के लिए अलग रूल्स अप्लाई होते हैं, वारंट्स केस के लिए अलग रूल्स अप्लाई होते हैं। तो ये क्या कन्वर्ट कर सकते हैं समन्स केस को वारंट्स केस में, कन्वर्जन से कन्वर्ट कर सकते हैं, यस। और इसका प्रोविजन कहाँ है, 259 के अंडर हम कर सकते हैं। बट उसका कंडीशन क्या है क्या कंडीशन, यस। व्हाट इज द कंडीशन, पनिशमेंट जो है ऑफेंस का वो 6 मंथ्स होना चाहिए। ठीक है, आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। यू कैन कन्वर्ट, यस यू कैन कन्वर्ट समन्स केस इनटू अ ट्रायल केस फॉर एन ऑफेंस वेयर पनिशमेंट मैक्सिमम 6 मंथ्स एंड अबव का है। उससे कम का है, अगर आप 3 मंथ्स या 2 मंथ्स जो पेटी ऑफेंसेस बोलते हैं, उसको आप वारंट्स केस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट, ग्रांटिंग पार्डन अंडर 306। 306 आपको देखते ही क्या याद आना चाहिए, एक वर्ड याद रख लो। 306 में आप क्या याद रखोगे, अप्रूवर। कौन सा वर्ड है, अप्रूवर। इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें से व्हाट इज ट्रू, बट क्वेश्चन समझने से पहले कॉन्सेप्ट तो रिवाइज कर लें हम, क्योंकि सीआरपीसी में सबको लगता है कि ये सब फैक्चुअल है, नहीं, सीआरपीसी बहुत कॉन्सेप्चुअल है। लोग इसलिए सीआरपीसी में इतना मुश्किल फेस करते हैं, क्योंकि ना वो बस रटते रहते हैं बेरा एक्ट ये वो। बट जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे सीआरपीसी, आप कभी 100% ईजिली आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी अक्यूज्ड होता है ना, अक्यूज्ड, अगर उनके साथ, अक्यूज्ड के साथ को अक्यूज्ड भी है, और को अक्यूज्ड भी वो क्राइम में पार्ट लेता है, एंड बाद में ये को अक्यूज्ड जाता है पुलिस के पास और कहता है साहब मैं तो आपकी मदद करूंगा, आई विल टर्न इनटू एन अप्रूवर, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, जो भी क्राइम हमने किया है ना, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, तो आप मेरे को कम सजा दो। ये जो बार्गेनिंग होती है उसको हम बोलते हैं ग्रांट ऑफ, ये रही ग्रांट ऑफ पार्डन। ये कवर होता है 306 में। और 306 में ये जो अक्यूज्ड हैं, जो पुलिस के पास जाके बोलता है साहब मैं तो सब कुछ बोल रहा हूँ, आप मेरे को कम सजा दो, सब कुछ गलती उसकी है, ये वो जो भी हमने किया मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, पर आपको मुझे कम सजा दो। ये बंदा जो बोलता है ना, उस बंदे को हम बोलते हैं अप्रूवर। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें से क्या सच है। देखिए, विटनेस मस्ट नॉट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व, ये फॉल्स है, बिकॉज विटनेस मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व, ही मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व। सेकेंड, accused should not have been given an opportunity, should have been given, नहीं, कोई accused के पास राइट नहीं है, ये सब को accused के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे accused का कुछ नहीं है, तो ये भी false statement है। The person getting pardon need not be in police custody, ये true statement, ठीक है। एंड ये लास्ट ऑप्शन भी फॉल्स है, बिकॉज ये जो 306 का बेनिफिट है, ग्रांटिंग ऑफ पार्डन, ये सिर्फ 7 years एंड अबव के ही ऑफेंसेस में दिया जाता है। मतलब जो भी आपका सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, जिसको हम हीनियस क्राइम्स बोलते हैं, सिर्फ सीरियस ऑफेंसेस में ही 306 का बेनिफिट मिलता है। जो पेटी ऑफेंसेस या 7 years से कम का इम्प्रिजनमेंट वाले ऑफेंसेस में ये वाला बेनिफिट नहीं मिलता है। ओके, नेक्स्ट,
ओके, ये पूछ रहे हैं कॉम्पेंसेशन अंडर 357, इसका कुछ लिमिट होता है क्या? नहीं, देर इज नो लिमिट फॉर कॉम्पेंसेशन अंडर सेक्शन 357. ये डिपेंड होता है डिस्क्रिशन ऑफ द जज. ऑप्शन डी हो गया आपका आंसर. यहाँ पे एक और चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, 357A, इसको हम बोलते हैं विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जाके अभी पॉज करना और अभी पढ़ लो, 2 पॉइंट याद कर लो, हो जाएगा. फिर इसके बाद और क्या पढ़ना है, 357B और 357C, ये ऐड हुए थे 2018 अमेंडमेंट में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लो. ठीक है, हो गया 357, 357A, B एंड C, इतना पढ़ना है, ये 4 पढ़ लो. ठीक है, नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि द राइट टू बी डिफेंडेड, है ना, कोई भी अक्यूज हो उसको तो राइट टू डिफेंड का ऑप्शन मिलता है. टेररिस्ट हो, अजमल कसाब के केस में सब लोगों ने कहा है कि नहीं नहीं, कोई इंडियन लॉयर उनको मतलब डिफेंड करना ही नहीं चाहिए, टेररिस्ट है. ट्रू, आप जितना भी हीनियस क्राइम करो, मतलब कुछ भी, मतलब घटिया से घटिया काम करो, फिर भी लॉ आपको पास एक राइट देता है कि आप एक लॉयर के थ्रू कोर्ट जाए ताकि आपको जस्टिस मिले. आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए, करेक्ट, आपको जितना भी पनिशमेंट मिलना चाहिए वो सही से मिले, उसके लिए भी आपको एक लॉयर की ज़रूरत है. तो ये कौन सा सेक्शन ये सब कहता है? आंसर है 304. एवरी अक्यूज्ड हैज़ द राइट टू बी डिफेंडेड. तो कैसे याद करना है, राइट टू बी डिफेंडेड, ये आपको याद रखना है. 303 राइट टू बी डिफेंडेड, ये क्रिमिनल लॉ के बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पे कौन डिफेंड करेगा? अक्यूज्ड को डिफेंड करने के लिए प्रोविजन यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो 304 भी आप फटाफट याद कर लो. 304 में वो होता है अगर आपके पास पैसे नहीं है, 303 में अगर आपके पास पैसे नहीं है टू हायर अ लॉयर, तो 304 में आपको लीगल एड मिलती है. ठीक है, सिंपल है, याद कर लो अभी 303 एंड 304. अगर 303 में पैसे नहीं है एडवोकेट को हायर करने के, तो 304 में कोर्ट आपको लीगल एड प्रोवाइड करेगी. ठीक है, नेक्स्ट ये ओके 250, ये देखो 265C, इसका मतलब क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? प्ली बार्गेनिंग के बारे में. ठीक है, प्ली बार्गेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं. और ये पूछ रहे हैं प्ली बार्गेनिंग में जो डिस्कशंस होते हैं, जो नेगोशिएशंस होते हैं, उसमें कौन कौन पार्ट लेंगे? और आपका आंसर है ऑप्शन सी, जज नहीं होता है. ठीक है, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. जज जो नेगोशिएशंस होते हैं ना, उसमें प्ली बार्गेनिंग के नेगोशिएशंस में जज नहीं होता है. इसमें अक्यूज्ड, विक्टिम, ये दो जो पार्टीज हैं, मेन पार्टी द अक्यूज्ड एंड द विक्टिम, वो होते हैं. और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो पूरा ये प्रोसीजर को फॉलो, मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक ओवरसीइंग अथॉरिटी होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड पुलिस, ये 4 लोग होते हैं. वो डिस्कस करते हैं एंड दे कम अप विद द पनिशमेंट. वो डिसाइड करते हैं कि टोटल कितना पनिशमेंट होना चाहिए. एंड वो जो फाइनल सेटलमेंट होता है वो फिर जाते हैं जज के पास. पर जज पार्ट नहीं है, ये डिस्कशन का पार्ट नहीं है. ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जज बाद में आता है. तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी. ओके, ये कह रहे 438. आप 438 में जो आप एंटिसिपेटरी बेल लेके आते हैं, तो वो कौन सा कोर्ट से लेके आते हैं, किस कोर्ट में आपको जाना पड़ता है? देखिए, ये तो काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. अगर आप वकालत कर रहे हैं, वो भी क्रिमिनल साइड प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 438 का तो एप्लीकेशन आपने बनाया ही होगा. तो किस कोर्ट में डालते हैं बताइए, सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट? ऑप्शन है ऑप्शन सी, फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस फॉर एंटिसिपेटरी बेल यू हैव टू गो टू सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट. ठीक है, नेक्स्ट 162 का प्रोटेक्शन किसको मिलता है? 162 का प्रोटेक्शन मिलता है अक्यूज्ड को. ठीक है, ऑप्शन ए. 162 में क्या कॉन्सेप्ट है, क्विकली सेक्शन नंबर याद किया तो इमीडिएटली कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करना है. ओके, 162 के अंडर ये बोलते हैं कि अगर आप कोई भी कागज़ पे साइन करते हैं, मान लीजिए, सॉरी, कोई भी कुछ भी होता है जो आप पुलिस स्टेशन में लिखते हैं या फिर कुछ आप बोलते हो जो पुलिस आप कुछ मतलब रिटन फॉर्म में लगा देते हैं,
तो उस पर साइन नहीं करना है, क्योंकि ये अक्यूज्ड का बेनिफिट में होता है कि वो पुलिस के कस्टडी में कुछ ना लिखे या कुछ साइन ना करे जो उनके अगेंस्ट यूज हो सकती है बाद में। तो अगर आप अक्यूज्ड हैं और कोर्ट में और पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहां पे कुछ साइन नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट, पावर टू एग्जामिन द अक्यूज्ड। देखिए, ट्रायल में सबको पता है कि विटनेसेस को बुलाते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं, और एविडेंस एक्ट में हम ये सब पढ़ते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस का बहुत ही डिटेल स्टडी होता है, पर अक्यूज्ड को एग्जामिन करने का क्या प्रोविजन है? ये है 313। इसको हम 313 स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये काफ़ी प्रैक्टिस में भी काफ़ी आता है। तो जो भी अक्यूज्ड होता है ना, उसका जो कोर्ट को बयान होती है, वॉट एवर द अक्यूज्ड इज टेलिंग द कोर्ट, कोर्ट को वो जो बयान देता है उसको हम 313 स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। चलो, ये पूछ रहे समरी ट्रायल। समरी ट्रायल में आप मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कितना दे सकते हैं? हमने, मैम एक सेकेंड, हमने तो समन्स डिस्कस किया था, ये समरी क्या है? चलो मैं आपको अब एक और टर्म इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। जो ट्रायल की बात होती है ना, ट्रायल और ट्रायल की प्रोसीजर की बात हो रही है, तो कितने टाइप्स के हो सकते हैं प्रोसीजर्स? 3 टाइप्स के हो सकते हैं, 3 तरह। एक हो गया हमारा समन्स केस, जो हमने डिस्कस किया ना, समन्स केस। फिर हो गया एक है अपना वारंट्स केस। तो इन दोनों का अलग अलग प्रोसीजर है। तीसरा है आपका समरी ट्रायल, और समरी ट्रायल में आपका मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकता है 3 महीना, 3 मंथ्स। तो इससे क्या समझ में आया? समरी ट्रायल में सिर्फ पेटी ऑफेंसेस ही लेते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफेंसेस को इसमें नहीं लेते हैं, सिर्फ पेटी ऑफेंसेस जिसको फटाफट निपटा लो। समरी मतलब फटाफट निपटा के निकलो, ताकि जुडिशरी पे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए इतना बर्डन ना हो। ओके, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इसमें कह रहे हैं कि अगर प्ली बार्गेनिंग में कोई जजमेंट आई है, जैसे हमने देखा ना, वो 4 लोग बैठते हैं, नेगोशिएट करते हैं, और फाइनली वो जाते हैं जज के पास ये बोलते हुए कि हमने सेटल कर लिया है और इतना पनिशमेंट के लिए वी हैव अग्रीड। तो जज फाइनली वो प्ली बार्गेनिंग का जो सेटलमेंट है उसके हिसाब से वो अपना जजमेंट पास करते हैं। वो जो जजमेंट फाइनली जज पास करते हैं वो नॉन अपीलेबल होता है। ठीक है, इट इज फाइनल, नो अपील। बट आप SLP फाइल कर सकते हैं एंड रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। SLP एंड रिट पिटिशन क्यों फाइल कर सकते हैं? देखिए, अपील तो नहीं होगा ऑन द सब्सटैंशियल लॉ, जो कि हम बोलते हैं मेरिट्स पे नहीं होगा, उन्होंने ऑफेंस किया है कि नहीं, सफिशिएंट एविडेंस है कि नहीं, प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट है कि नहीं, इन चीज़ों पे अपील तो नहीं होगी। पर ये डेफिनेटली देखते हैं कि आर्बिट्रेरी तो नहीं था, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट तो नहीं हुए थे, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द अक्यूज तो वायलेट नहीं हुए थे, विक्टिम के साथ कुछ अन्याय तो नहीं किया, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, अक्यूज हैं, ऐसा तो नहीं है कोई दबाव में आके किसी ने किसी पार्टी के साथ फोर्सफुली कुछ साइन करा दिया हो। तो ऐसे अगर इश्यूज हैं जो सब्सटैंशियल नहीं है, जो मेरिट्स ऑफ द मैटर पे नहीं है, बट उनका फंडामेंटल राइट्स या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इनके, या आर्बिट्रेरीनेस, फ्रॉड, ऐसी चीज़ों पे अगर इश्यूज आप रेज करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, आइदर थ्रू अ स्पेशल लीव पिटिशन और अ रिट पिटिशन, या फिर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अंडर अ रिट पिटिशन ऑन 226। ओके, थैंक यू एवरीबडी। आई होप दिस शॉर्ट सीरीज ऑफ CRPC आप सबको बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ कमेंट्स में बताना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।